है, मैंने सुना है ऐसा हुआ। जापान में बहुत बड़ा योद्धा था और योद्धा प्रासंगिक है यहाँ। उसकी तलवार चलाने की कला का कोई मुकाबला न था। जापान में उसकी धाक थी, उसके नाम से लोग कपते थे। बड़े बड़े तलवार चलाने वाले उसके सामने छाव में धूमधूसरत हो गए थे। उसके जीवन की एक कहानी, वो कहानी ज़ैन फकीर बड़ा उपयोग करते क्योंकि वो बड़ी विचारपूर्ण और तुम्हारे जीवन से जुड़ी है। एक रात ऐसा हुआ कि योद्धा घर लौटा, अपनी तलवार उसने टांग दी खूंटी पर। तभी उसने देखा कि एक चूहा उसके बिस्तर पर बैठा। वो बहुत नाराज हो गया। योद्धा आदमी उसने गुस्से में तलवार निकाल ली। उस गुस्से में वो कुछ करना जानती न था। न केवल चूहा बैठा रहा तलवार को देखता, बल्कि चूहे ने इस ढंग से देखा कि योद्धा अपने आपे के बाहर हो गया। चूहा और ये हिम्मत, और चूहे उनसे देखा कि जा तलवार निकालने से क्या होता है, मैं कोई आदमी थोड़ी हूं जो डर जाऊं। उसने क्रोध में उठाते तलवार चला दी। चूहा छलांग लगा के बच गया, बिस्तर कट गए। अब तो क्रोध की कोई सीमा न रही। अब तो अंधाधुंध चलाने लगा तलवार। वो जहां चूहा दिखाई पड़े उस चूहादी बेशक्कत पूछ के और बचे। पसीना पसीना हो गया योद्धा और तलवार टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गई। और चूहा फिर भी बैठा था। वो तो घबरा गया, समझ लिया कि कोई चूहा साधारण नहीं, कोई प्रेत, कोई भूत, क्योंकि मुझसे बड़े बड़े योद्धा हार चुके हैं और एक चूहा नहीं मार रहा। अब योद्धा एक बात है, चूहा बिल्कुल दूसरी बात है। वो घबरा के बाहर आ गए। उसने जाके अपने मित्रों को पूछा कि क्या करूं। उन्होंने कहा तुम भी पागल हो, चूहे से कोई तलवार से लगता? अरे बिल्ली ले जाओ, निपटा दे। हर चीज की औसत ही है, और वो सुई से काम चलता हुआ तलवार से लाओगे मुस्तकिल पड़ जाओ, बिल्ली ले जाओ। लेकिन योद्धा की परेशानी और चूहे की तेजस्वी की कथा गांव भर में फैल चुकी, बिल्लियों को भी पता चल गई। बोलिए वह मितरी कि उनका भी आत्मविश्वास हो गया। इतना बड़ा योद्धा हार गया है जिस चूहे से। पकड़ पकड़ के बिल्लियों को लाया जाए। बिल्लियां बड़े मुश्किल से दरवाजे के बाहर ही अपने को खींचने लगे। बावली कुरन को भीतर करेंगे, वो भीतर चूहे को देख कर बाहर आ जाए। एक तो बिल्लियों ने झपटने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पाया कि चूहा झपटता उन तो मारता है। ये चूहा अजीब था, क्योंकि चूहा तो भी दिल्ली में झपटता नहीं मारता जब तक तो उसको LSD न पिला दिया गया हो या कोई शराब न पिला दी गई हो, जब तक वो होश के बाहर न हो जाए। और चूहा अगर बिल्ली पे झपटे तो बिल्ली का आत्मविश्वास खो जाता। तो सारी बिल्ली इकट्ठी हुई, उनका हमारी इज्जत का भी सवाल है। योद्धा तो एक तरफ रहा, हारे न हारे हमें कुछ लेना देना नहीं। ऐसे भी हमारा कोई मित्र न था। चूहे ने ठीक ही किया, मगर अब हमारी इज्जत दाव पड़ने लगी। अब हम क्या करें? अगर हम हार गए एक दफा और गांव के दूसरे चूहों को पता चल गया तो ये सब प्रतिष्ठा तो प्रतिष्ठा की बात होती। एक दफा कौन खुल जाए तो बहुत मुश्किल हो। याद अगर दूसरे चूहे भी हमला करने लगे तो हम तो गए कहीं के न रहे। इस योद्धा ने तो दबा दिया। थॉमसन ने राजा के महल में एक मास्टर कैट थी, एक बिल्लियों की गुरु। उससे प्रार्थना की अब तुम भी कुछ करो। उसने कहा तुम भी पागल, इसमें करने के सर ये समय भी आई। वो बिल्ली आई, वो भीतर गई, उसने चूहों को पकड़ा और बाहर ले आई। बिल्लियों ने पूछा कि तुमने किया क्या? उसने कहा कुछ करने की जरूरत है। मैं बिल्ली हूं, वो चूहा है, बात का तुम इसमें तुमने करने का सोचा कि तुम मुझसे न पड़ोगे, क्योंकि करने का मतलब हुआ कि डर समा गया। उसका स्वभाव चूहे का, मेरा स्वभाव बिल्ली का, बात का तुम। हमारा काम पकड़ना, उसका काम पकड़ा लिया नहीं तो स्वाभाविक है। इसमें कुछ लेना देना नहीं, इसमें कुछ करना नहीं। इसमें वो जीत रहे, मैं इसमें वो हार रहा। इसमें हार जीत का
ये उसका स्वभाव है, ये हमारा स्वभाव है, दोनों का स्वभाव मेल खाता है, चूहा पकड़ा जाता है। तुमने स्वभाव के अतिरिक्त कुछ करने की कोशिश की और चूहे से तो ये लड़के जीता और बिल्ली जिस दिन लड़े समझना कि हार गई। लड़ने की शुरुआत ही हार की शुरुआत है। समस्याओं से लड़ना मत। ज़ैन फकीर कहते हैं समस्याओं के साथ वही व्यवहार करना जो बिल्ली ने चूहे के साथ किया। चेतना का स्वभाव पर्याप्त है, खौफ काफी है। खौफ के मुंह में समस्या वैसे ही चली आती जैसे बिल्ली के मुंह में चूहा चला आता। इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन तुम योद्धा बन के तलवार लेकर खड़े हो जाते। दो कौड़ी की समस्या है, कोई भी जरूरत न थी, तुम तलवार से लड़ने लगते हो, हारोगे। ध्यान रखना, मरीज हो सर्दी जुकाम का और कैंसर का इलाज करोगे तो मारोगे। सर्दी जुकाम तो एक तरफ रहेगा, मरीज मरेगा। संयोग विधि का इतना ही अर्थ है, क्या मौजूद है, क्या स्वाभाविक है। लड़ने का सवाल क्या है, किससे लड़ रहे हो तुम? तुम्हारे भीतर जब कोई समस्या है उससे लड़ने का मतलब ही ये है कि तुमने आत्मविश्वास खो दिया। अन्यथा तुम्हारा वर्णन जागृति, तुम्हारा ध्यान काफी है। तुम्हारे ध्यान की रोशनी पड़ेगी, समस्या विसर्जित हो जाएगी। तो पहले तो भूल करते हो कि टालते हो, फिर दूसरी भूल करते हो अधैर्य पूर्वक लड़ते हो। अब तुम्हें हंसी आएगी क्यों कहोगे योद्धा पागल था, लेकिन तुम अपनी तरफ सोचो, कहानी को अपने जीवन में जरा खोजने की कोशिश करो। मेरे पास कोई आता है, वो कहता है कि पान खाना नहीं छूटता। 20 साल से लड़ रहे हैं। अब ये चूहा से वो बड़ी बात नहीं, पान खाना। चूहा फिर भी बड़ा। कोई कहता है सिगरेट नहीं छूटती। तो बात क्या कर रहे हो? तुम्हारे भीतर आत्मा है या नहीं? तुम पे बातें की दिल नहीं हो। चूहे को देख के भाग रहे हो और विचार कर रहे हो कि क्या करें क्या ना करें। सिगरेट पीने जैसी बात, और 20 साल हो गए तुमसे छूटते नहीं, और तुम कई बार छोड़ चुके और फिर हार गए और फिर शुरू कर दी। तुम हो कौन? कुछ भी नहीं मालूम होता। तुम्हारे पास ध्यान की कोई भी ऊर्जा नहीं, तुम्हारे पास आत्मविश्वास नहीं, अन्यथा सिगरेट पीने से लड़ना पड़े। ऐसा हुआ आज से कोई 40 साल पहले। पूर्वी ध्रुव पर मनुष्य पहली दफा पहुंचा था, और जो यात्री पूर्व ध्रुव पर होकर लौट के आए थे, उन्होंने जब अपनी कहानी कही तो अखबारों में, सारे जगत के अखबारों में बड़ी सुर्खियों से छपी। तो उनकी कहानी बड़ी करुणा की भी थी, क्योंकि उनका भोजन चुप गया और उन्हें मछलियां मार के या बालू मार के किसी तरह अपना जीवन चलाना पड़ा। पर सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि जो यात्री दल का प्रधान था, उसने कहा मैं भोजन के चुकने से उतनी तकलीफ न हुई। लोग भूखे रहने को राजी थे, लोग पानी पीते रह लेते थे, लेकिन सिगरेट चुप गई। तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ गए। लोग जहाज की रस्सियां काट काट के पीने लगे, और उनको लाख समझाया कि रस्सियां अगर कट गई तो हम पहुंचोगे कैसे वापस, क्योंकि रस्सियों का सारा पाल टिका है। लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं। पहुंचने की तो फिक्र नहीं, मर जाए इसकी भी चिंता नहीं, लेकिन तुम लोग कहते नहीं जब तलफ लगती हम लोग नहीं सकते। और उन पर पहरा देना मुश्किल था, तो कि करीब करीब 90% साथी उस दल के सिगरेट पीने वाले थे। उन पर पहरा कौन थे? रात को रस्सियां कट जाए। कप्तान इसलिए परेशान था कि अगर ये चला और लोग रस्सियां ही पी गए
तो हमारे पहुंचने का कोई उपाय नहीं। एक वैज्ञानिक इसको अखबार में पढ़ रहा था, वो भी सिगरेट का चेन स्मोक करता, उसके हाथ में उस वक्त भी सिगरेट थी। जब वो पढ़ रहा था, उसे ख्याल आया कि ये तो बड़ी बेहूदी बात है, अगर मैं भी उस यात्री दल का हिस्सा होता तो मैंने भी क्या रस्सियां पी होती, गंदी रस्सियां, उनको मैं धुएं की तरफ पी गया होता। हाथ में सिगरेट थी, उसने सिगरेट की तरफ देखा, अपनी तरफ देखा, सिगरेट उसने एस्ट्रे में रख दी, वैसी की वैसी आती जली, और उसने अब मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब मुझे इसे फिर उठाना पड़े। उस दिन मैं समझूंगा कि मुझ में कोई आत्मा नहीं। सिगरेट बड़ी है, आत्मा छोटी, बड़ी बड़ी है, ब्रह्म छोटा। फिर 30 साल गुजर गए और वो सिगरेट को हमेशा अपनी एस्टेट पर वैसी आदि की आदि रखे रहा। उस क्षण की प्रतीक्षा में जब उसे फिर सिगरेट खानी पड़ी, वो क्षण नहीं आया। बस इतना ही चाहिए, आत्मभाव चाहिए, जरा सा होश। जिन समस्याओं से तुम लड़ रहे हो वो तुम्हारी छायाएं, उनसे लड़ोगे तो हारोगे, क्योंकि लड़ने में तुम्हें नासमझी दिखलाती। तुम लड़ रहे, इसका मतलब नहीं है कि तुम्हें ये पता ही नहीं कि तुम अपनी छाया से लड़ रहे हो। आदत तुम्हारी है, समस्या तुम्हारी है, तुम इतने नहीं क्यों उतर रहे हो कि उससे लड़ने जाओ। समस्याएं बोझ से मिटती, संघर्ष से नहीं, कसम खाने से नहीं, व्रत लोए से नहीं। व्रत तो कमजोर लेते, कसम कमजोर खाते, क्योंकि कसम का मतलब ये है कि तुम अपने को बांध रहे हो ताकि भविष्य में तुम्हें भरोसा नहीं है अपना, तो तुम कह रहे हो कि मैं परमेश्वरी की कसम लेता हूं, तुम्हें भरोसा नहीं भविष्य का। कसम लेते हो समाज के सामने ताकि लोग भी ध्यान रखें